नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपका स्वागत है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री जो कि भारतवंशी हैं। आज हर भारतवंशी की जुबान पर ऋषि सुनक का नाम है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर जिस ब्रिटेन ने हिंदुस्तान पर 200 साल का, जी हां 200 सालों तक राज किया है, और उसी ब्रिटेन पर एक भारतवंशी के हुकूमत की शुरुआत हो चुकी है। आप जानते हैं कि जब भारत अंग्रेजी राज का गुलाम था और भारत में अंग्रेजी हुकूमत से आजादी की मांग तेज हो रही थी, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी का विरोध किया था और कहा था कि अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। तभी भारतीय नेता बहुत कमजोर, भूखे और पुतलों जैसे होंगे। और आज भारत की ताकत देखिए कि पूरी दुनिया देख रही है, और उसी चर्चिल के देश पर आज एक भारतीय मूल का प्रधानमंत्री राज कायम हो गया है। ब्रिटेन क्यों ना, क्योंकि पूरी दुनिया में फैले अलग अलग देशों में आज भारतवंशी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं और देश की कमाल संभाल रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं उन देशों की। मॉरिशस, पुर्तगाल, फिजी, सिंगापुर और सेशल्स जैसे कई देश हैं जहां पर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री या कहें कि राष्ट्रपति हैं और भारत की सत्तनामी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। एक बार आपका परिचय मैं करा देना चाहता हूं। यूएसए से धीरज कौल हमारे साथ होंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। लंदन से जुड़ेंगे हम अनुरंजन झा के साथ जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और लंदन हम चलेंगे जहां पर कि आरिफ अजाकिया हैं, पाकिस्तानी मूल के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं, तारिक फतेह साहब। वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक फतेह साहब जो कि कनाडा के हैं और पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, उनसे हम समझना चाहते हैं। सबसे पहले तारिक साहब के पास चलते हैं। तारिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का राज हो गया और 200 साल तक जिस देश ने भारत को अपने कब्जे में रखा और भारत को लूटा खसोटा, आज उसी भारतवंशी का राज ब्रिटेन में है। लेकिन हमारे ही देश में यह कहा जा रहा है कि जनाब इसी को लेकर विवाद किया जा रहा है। कैसे देखें इसे? एक तो कभी मुझे ऐसे लगता है कि खुशी की खबरें मना हो गई हिंदुस्तान में जी। यानी जो चीज अच्छी खबर होती है उस पे भी झगड़ा शुरू हो जाता है जी। इसमें किस हिंदुस्तानी को, मैं कहता हूं पाकिस्तानी को भी, क्योंकि वो तो सुनक जी तो गुजरावाला से है ना, जहां रंजीत सिंह की पैदाइश हुई थी, वो तो पाकिस्तान का शहर है। वहां से एक शख्स, एक फैमिली जाती है, आप सोचिए ईस्ट अफ्रीका जाती है, वहां से सेटल डाउन होती है और अपने ही अकल से, अपने दम से, अपने प्रोफेशनल एबिलिटी से और पार्टी के अंदर एक इस्टेब्लिश होके वो आज शख्स प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। और वो कोई नई बात नहीं है कि वो अपने धर्म को या हिंदू होने पे, वो जब डाउनिंग स्ट्रीट पे 11 डाउनिंग पे था तब भी वो वहां दीपावली के वक्त दिए जलाते थे, कभी उसने ये नहीं कहा। अब वो प्राइम मिनिस्टर हो गया, बजाय इसके कि लोग खुश हों, लोग उसमें कीड़े निकाल रहे हैं। अभी मैं किसी और डिस्कशन पे बैठा हुआ था कि साहब ऐसा हिंदुस्तान में करके दिखाइए। अरे भाई, हिंदुस्तान में के लिए सबक नहीं है, ये सबक पाकिस्तान के लिए, जहां गुजरांवाला से वो आए हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ सदर हो या प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता है नॉन मुस्लिम। इंडिया के अंदर तो आपका प्रेसिडेंट कितने गुजरे हैं, मिनिस्टर्स गुजरे हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आपका, कहां कहां के बड़े बड़े ओहदों पे हिंदुस्तान के मुसलमान बैठे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर तो आप सोच भी नहीं सकते कि चीफ मिनिस्टर को हिंदू हो वहां पे जी। तो जिस चीज को आप पूरी दुनिया के उसमें तवाज़ुन में देखें, ये हिंदुस्तान का सक्सेस है। अभी किसी पाकिस्तानी या किसी हिंदुस्तानी कांग्रेस का या हिंदुस्तानी मुसलमान को इस पे तकलीफ हो रही है तो मुझे समझ नहीं आता। ये ऐसे ही है कि मैं मिठाई का डिब्बा ले जाऊं और आप कहें कि यार तुमसे कहा था नमक पारे लेके आओ, ये क्या लेके आ गए? अरे तोहफा तो एक्सेप्ट कर लो। सुनक बैठा है, ये इसे इंग्लिश में कहते हैं वी कम अ फुल सर्कल। आज से 200 साल पहले जैसे बंगाल को लूटा, 45 ट्रिलियन डॉलर्स वहां से गायब हुए, आज उसी देश का एक जवान आदमी, पढ़ा लिखा, कोई उसने ऐसी हरकत नहीं की जिसपे कोई शर्मिंदा हो, आज प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और वावेला मचा हुआ है। लोग इस पे अग्री नहीं कर सकते।
अगर इस पे एग्री नहीं किए तो फिर बाकी कौन सी चीज रह गई हमारे सामने? हम किस चीज पे हमें खुशी होगी? मुझे तो एक और डर था कि पाकिस्तानी ये ना कहने लग जाए कि ये इंडियन नहीं, ये पाकिस्तानी है। ये बड़ा सवाल है, बड़ा। बिल्कुल आपने ठीक कहा तारिक फतेह साहब कि आप कम से कम खुशी जाहिर कर सकते हैं कि हिंदुस्तान का परचम या भारतीय मूल के लोगों का परचम तमाम ऐसे देश हैं जिसमें लहरा रहा है, लेकिन बावजूद इसके आप कटाक्ष करते हैं, आप कमेंट करते हैं, आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये कब होगा, यानी कि आपको खुशी नहीं है इस बात की। हमारे साथ आरिफ अजाकिया साहब है, उनके पास चलते हैं। अजाकिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति दूसरे देश का प्रधानमंत्री बनता है और वो गीता की शपथ लेता है, वो दीपावली मनाता है, वो गायों की सेवा करता है, तो इस पर खुशी होनी चाहिए, इस पर गर्व होना चाहिए, ये एक संकेत और संदेश के तौर पर इसे लेना चाहिए, बजाय इसके आप क्रिटिसाइज करें हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को, आप क्रिटिसाइज करें अपने देश के उन तमाम लोगों को, हिंदुओं को, हिंदुइज्म को। देखें, तारिक भाई ने बिल्कुल सही बात की है और मैं यहाँ पे एक चीज वाज़ेह कर दूं कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से पहले जो प्राइम मिनिस्टर 10 साल रहे हैं वो भी माइनॉरिटी में थे जी। मतलब भारत में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं, सिख भी माइनॉरिटी हैं जो कि 2% पॉपुलेशन है जी। 10 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो क्रिटिसाइज करने वालों को पहले सारे चीजों को देखना चाहिए। बाकी जैसे तारिक भाई ने बताया, कई प्रेसिडेंट रहे हैं, कई मिनिस्टर्स रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स रहे हैं। बाकी जहां तक ऋषि सुनक का ताल्लुक है तो देखें, ऋषि सुनक को इंग्लैंड में हिंदू होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, उसकी काबिलियत की वजह से बनाया गया। जिस किस्म के मामलात में हम इस वक्त इंग्लैंड को फेस कर रहे हैं और जो इन्फ्लेशन, जो बेरोजगारी, जो मामलात यहाँ पे खराब हो चुके हैं, वो ना थेरेसा में कर सकी कंट्रोल, ना बोरिस जॉनसन, ना लिज ट्रूस। इनको पता है कि ऋषि सुनक के पास एक ऐसा प्लान है, उनके पास वो काबिलियत है। जब वो चांसलर था ट्रेजरी का, फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त कोविड ने इंग्लैंड में भरपूर मारामारी की हुई थी और दुनिया में पर कैपिटा सबसे ज्यादा मौत इंग्लैंड में हो रही थी। उस वक्त ऋषि सुनक ने एक ऐसा इकोनॉमिक प्लान दिया था जिससे इनकी बड़ी वाहवाह हुई थी और उनको अप्रिशिएट किया गया था। तो आज भी ब्रिटिश हायरार्की जो है वो समझती है कि ऋषि सुनक ऐसी एक शख्सियत है जो इंग्लैंड को क्राइसिस से निकाल सकती है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये इंग्लैंड है, यहाँ के ब्रिटिश लोगों का बहुत ज्यादा ईगो है। इसके बावजूद वो अगर इसको लाए हैं तो इसलिए कि वो काबिल है। इस वक्त इंग्लैंड में ऋषि से ज्यादा काबिल कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो इसलिए लाए हैं। बाकी उसका अपना धर्म है, वो दिवाली मनाए, वो दिए जलाए, वो गीता पे ओथ ले। तो भाई साहब, किंग चार्ल्स भी तो सेंट जेम्स चर्च में जाके अपना किंगडम का वो ले रहा है ना। तो जिसका अपना धर्म है, आपके जो बाइडेन भी तो गए थे चर्च में ओथ लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के फौरन बाद वो चर्च गए थे। तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऋषि सुनक की जो वफादारी है वो इस मुल्क यूनाइटेड किंगडम से है और उसकी पूरी एबिलिटी वो लगाने के लिए तैयार है इस मुल्क के लिए। बिल्कुल, तारिक फतेह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, इसमें तो खुशी की बात होनी चाहिए कि ऋषि सुनक हैं, वो हिंदू हैं और हिंदू मानते हैं, बड़े गर्व से उन चीजों को वो स्वीकारते भी हैं और मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो टैलेंटेड हैं, उनमें वो चीजें हैं, वो जज्बा है, वो काबिलियत है कि दूसरा देश इस बात को मान रहा है कि अगर एक प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रही है कि मैं फेल हो गई, मैं जो चाहती थी, जो मैंने वादे किए उस देश के साथ मैं पूरा नहीं कर पाई, और इसके बाद अब तमाम सांसदों को भरोसा है ऋषि सुनक के ऊपर, ये तो गर्व की बात है। देखिए, ऋषि सुनक की एक बात याद रखिए, जब ये डिबेट कर रहे थे ट्रस्ट से, तो इन्होंने कहा कि तुम्हारी पॉलिसी ऐसी होगी कि मॉर्गेज रेट 7% चले जाएंगे, फिर क्या करोगी? आप अंदाजा लगाइए, एक्यूरेसी ये है कि इस वक्त मॉर्गेज रेट 6.78% तक पहुंच गया जी। ही नोज द मैथमेटिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ दैट कंट्री। जो अजाकिया हमारे भाई कह रहे थे ना कि कोविड के बाद वो फर्लो स्कीम थी, इसने बिजनेसेस को सेव किया। जो बैंकक्रप्ट हो रही थी कंपनियां या दुकानें दुनिया भर में हुआ, इसने वहां इंटरवेंशन की जब ये व्हेन ही वाज देयर, कि इनकी बैंकक्रप्सी ना हो। ये छोटे छोटे घरानों की दुकानें हैं या छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, ये बैंकक्रप्ट ना हो जाएं, क्योंकि एक कंपनी बैंकक्रप्ट होने के बाद उसकी वैल्यू खत्म होती है, फिर लूटमार का सिलसिला शुरू होता है।
he saved the country then, he's saving it now. मैं कंजर्वेटिव पार्टी को कभी वोट मैंने जिंदगी में नहीं दिया, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि ये शख्स है, क्योंकि ही इज एन एसेट फॉर द होल कंट्री। और हमें तो फख्र इस बात पे होता है कि हमारे एरिया का है, हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, हमें उसमें नजर आता है अपना चेहरा। हमारे बच्चे देखते हैं, कहते हैं वाओ, look at that fellow is now the prime minister of UK। मैं जो 10 साल के बच्चे वो एक्साइट हो रहे हैं कि ओह दैट इज अमेजिंग। और आप इंडिया के अंदर टीवी के डिबेट्स देखिए, वहां लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये हमें आज खुशी कैसे मिल गई जी, को मातम का बताइए तो हम पीटने लग जाए अपने आप को। अरे भाई, कभी अच्छी खबर आए तो उसको एंजॉय करो, उसको एंजॉय करो और उसको स्वीकारना सीखें और उसकी काबिलियत और अच्छाई को भी समझा जाए। लंदन चलते हैं, अनुरंजन झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुरंजन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, हालांकि बाद में बोरिस जॉनसन की बुराई भी की और उन्होंने तमाम जो कमियां थी उसका भी जिक्र किया, लेकिन यह समझा जाए कि हिंदू हैं, हिंदुइज्म को मानते हैं, गीता को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, गायों की पूजा करते हैं, यह तो ठीक है, अच्छी बात है। इसके साथ साथ एक टैलेंट भी है, और अगर एक टैलेंटेड व्यक्ति, अगर एक काबिलियत है और वो प्रधानमंत्री बन गया है तो देश में खुशी होनी चाहिए। लेकिन अब चैलेंज उनके सामने भी है। क्या आपको लगता है कि वो अपने वित्त का लोहा बनवा पाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जिस तरीके से पूरी परिस्थितियां हैं ब्रिटेन की, और पिछले 4 महीने में देखिए जिस तरीके से तीसरे प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री रहे हैं और बहुत कड़े फैसले भी लिए हैं जी। तो जब एक कोई व्यक्ति एक प्रोसेस से आता है, और खुश होना, हिंदुस्तानियों को तो खुश होना ही चाहिए, क्योंकि एक इसलिए होना चाहिए कि जब इनके पूर्वज आए थे तब तो हिंदुस्तानी था, तब तो पाकिस्तान कोई अलग था नहीं, तब तो हिंदुस्तानी था, तो इसलिए हिंदुस्तान को तो वैसे भी खुश होना चाहिए। और उनकी पत्नी हिंदुस्तानी है, तो पूरा कहीं ना कहीं एक लिंक है। दूसरा जो बात आप जिक्र कर रहे थे हिंदू होने का, तो देखिए, हिंदू होना या अल्पसंख्यक होना या किसी दूसरे मूल का होना, ये सब बातें एक अलग दिशा में हैं, लेकिन काबिलियत है तब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ये बात समझना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि जब भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की या यहाँ की राजनीति की बात होती है, तो यहाँ कहा जाता है कि आप ऑक्सफोर्ड में पढ़िए, फिर अमेरिका के हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड में पढ़िए, फिर लौट के आप इंग्लैंड आइए और तब यहाँ की राजनीति में आइए। तो जब ये प्रोसेस सुनक ने भी अपनाया है, और ये कहा जाता है कि ये बहुत ही ट्रायल टेस्टेड रूट है कि आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज होते हुए हार्वर्ड स्टैनफोर्ड जाइए और फिर यूके की पॉलिटिक्स में इंटर कर जाइए। तो अब हिंदुस्तान की राजनीति देख लीजिए किस तरीके से होती है, वहां किस किस्म से कहां से पढ़ के और कहां तक लोग पहुंचते हैं। तो जब आप काबिलियत की बात करेंगे तो वो बातें बिल्कुल अलग दिशा में जाएंगी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रही बात लोहा मनवाने की, तो उम्मीद तो की जानी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन अभी बहुत बुरे संकट से गुजर रहा है आर्थिक तौर पर। क्योंकि मैं पिछले 1 साल का डेटा आपको दूं तो 1 साल में तकरीबन 45% आपके घर के खर्चे बढ़ गए हैं। सिर्फ 1 साल की बात मैं बता रहा हूं जी। और ये बहुत हर चीज महंगी हो गई है। एडिबल ऑयल महंगा हो गया है, दूध महंगा हो गया है, एनर्जी के बिल्स महंगे हो गए हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं। तो ये सारी चीजें, एक तो वैसे ही स्थिति खराब हो रही थी बहुत सारे कारणों से, और ऊपर से रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है इसने ये बहुत डैमेज किया है, खास तौर पे जब एनर्जी की बात करते हैं तो। और एनर्जी से सब चीजें लिंक हैं। अब जाड़े का मौसम, मतलब ठंड वैसे होती है ब्रिटेन में, लेकिन अब ठंड और ज्यादा, ठंड और बर्फबारी का मौसम आएगा। अब दिन भर घरों में लोगों के यहाँ पे हीटर चलेंगे, थर्मोस्टेट चलेंगे, तो अब उसमें बिल्स बढ़ेंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये आने वाले दिनों में बहुत बड़े संकट के तौर पे होंगी, और उसमें इनको बहुत ही सोच समझ करके फैसले लेने होंगे। हालांकि पहले स्टेटमेंट में इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब है और हम कड़े फैसले लेंगे।
तो ये एक तरीके से ब्रिटेन के भविष्य के लिए तो ठीक होगा। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या निकलता है। बिल्कुल संकेत देने की कोशिश की उन्होंने झा साहब कि हमारी व्यवस्था खराब है, हमें कड़े फैसले लेने होंगे, लेकिन जिस तरीके से लिज ने जो घोषणाएं की थी, उनकी पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था, उनको वो नहीं कर पाई और उसके बाद उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आरिफ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसा कि एक बतौर अर्थशास्त्री उन्होंने अब तक बहुत अच्छा संकेत दिया है और जो स्थिति ब्रिटेन की है वहां पर कड़े फैसले लेने की जरूरत है। और कहा जाता है, वैसे भारतीय लोग संतुलन साधने में बहुत माहिर हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा है कि भले ही एक देश दूसरे देश से लड़ रहा हो, लेकिन वो दो देशों के बीच में या उनकी विदेश नीति किस तरीके से संतुलन साधती है, इसका लोहा उन्होंने विश्व पटल पर देखा है। लेकिन आरिफ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ब्रिटेन में जो स्थिति इस वक्त है, क्या संतुलन साधने में सुनक बेहतर साबित होंगे? देखिए, जैसे झा साहब ने सिचुएशन बताई है कि 45% सिर्फ एक साल में महंगाई बढ़ी है और ये महंगाई का असर अमीर आदमी को नहीं पड़ता, गरीब आदमी को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा पड़ता है, और विच इज मेजोरिटी ऑफ दिस कंट्री एंड एवरी कंट्री। तो ऋषि के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन है। ये नहीं है कि उसके पास कोई अलादीन का चिराग है कि वो रगड़ेगा और वो मामला हल हो जाएंगे। सिचुएशन तो चाहे कितनी भी काबिलियत हो, ऋषि के पास वही है जो है सिचुएशन, और सिचुएशन बहुत टफ है। और रशिया यूक्रेन वार ने तो इफेक्ट पहुंचाया, कोविड ने बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाया, लेकिन ब्रेक्जिट ने भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाया है। इसलिए कि इंग्लैंड की ज्यादातर ट्रेड है ना, वो यूरोपियन यूनियन से होती थी और टैक्स फ्री होती थी। ज्यादातर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब चीजें यूरोप से इंपोर्ट होती थी और टैक्स फ्री होती थी। अब उन पे 20% टैक्स लग गया है, क्योंकि अब हम यूरोपियन यूनियन में नहीं है। ये सारा होमवर्क करे बगैर इन्होंने ब्रेक्जिट तो कर दिया। ऐसे में आफतें आ गई कोविड की और रशिया यूक्रेन वार की, तो इस वक्त इंग्लैंड की हालत बहुत खराब है। और ऋषि ने जैसे कहा है कि कड़े फैसले लेने होंगे, तो वो कड़े फैसले अगर लिज ट्रूस लेती है, बोरिस जॉनसन ले या थेरेसा मे ले ना, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इसको फौरन कहा जाएगा कि हमने तो तुम्हें इंडियन होने के बावजूद तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया, तुमने क्या किया, तुमने ये किया। अभी से ऑलरेडी जो एक्सट्रीम राइट विंगर है ना, इनके ट्वीट आप पढ़ लें, वो यही कह रहे हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई, आपने एक इंडियन ओरिजिन को बिठा दिया हमारे सर पे। वो मिलियनर है, 730 मिलियन की इसकी अपनी एसेट्स है, लेकिन वो कड़े फैसले आम आदमी के लिए कर रहा है। तो भाई साहब, वो क्या करे, अपनी सारी एसेट्स बेच दे क्या? कड़े फैसले तो आम आदमी को ही फेस करने पड़ते हैं ना, अमीरों को नहीं करने पड़ते, चाहे दुनिया के किसी भी बिल्कुल सही। और कड़े फैसले आप किसके लिए ले रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। आरिफ साहब हमारे साथ रहे, धीरज कौल जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी यूएसए से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। धीरज साहब, कोविड काल आया और कोविड काल में हिंदुस्तान ने विश्व को एक संकेत दिया। देश के प्रधानमंत्री ने कई सारे फैसले लिए और उसे पूरे विश्व पटल पर रखा और लोगों ने माना भी। यहां तक कि वैक्सीन भी हमने बाहर दी। ऐसा नहीं है कि इस देश में महंगाई नहीं है, इस देश में भी महंगाई है, लेकिन संतुलन साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। और अब यही संकट इंग्लैंड में है, यही संकट ब्रिटेन में है, और यही कारण है कि एशियाई मूल के व्यक्ति को, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति को अब प्रधानमंत्री बनाया गया। किस तौर पर देखें, किस तरीके से देखें, संकेत कैसे होंगे, संदेश कैसे होंगे सुनक के? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहली बात तो आप सब, हम सब भारतीयों को बहुत बहुत मुबारक। पहले भारतीय जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अपनी एबिलिटी के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ, अपने परिश्रम के साथ। देखिए, मैं स्टैनफोर्ड पे पढ़ चुका हूँ, वहां के वो ग्रेजुएट है MBA। उसके बाद हेज फंड में एक्सीलेंट उन्होंने काम किया, चिल्ड्रंस वेलफेयर फंड के अंदर, गोल्डमैन सैक के अंदर। ही इज अ एक्सीलेंट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। तो उनसे अच्छा चयन इस टाइम यूके की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए शायद ही कोई और हो सकता था। और उसका लाइव एग्जांपल आपने देखा, जो अभी रिसेंटली 45 डेज की प्राइम मिनिस्टर वाज आउटकास्टेड बिकॉज शी हैड नो एक्सपीरियंस इन फाइनेंस रनिंग द वे ऋषि सुनक इज। ऋषि सुनक एक तरीके की संजीवनी बूटी है इस टाइम यूके के लिए, और मुझे लगता है वो एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे जैसे उन्होंने पहले किया। और ये मत भूलिए कि उनकी वाइफ भी बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड से आती हैं, वो उनका अराउंड पीपल आर वेरी फाइनेंशियली सेवी। पूरा वर्ल्ड इस टाइम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहा है, जिसकी काफी सारी वजहें हैं। स्टिमुलस चेक जो कि कोविड के दौरान सरकारों ने दिया, उसके बाद सप्लाई चेन डिसरप्शन, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, और उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर और एनर्जी के क्राइसिस ज्यादा। इन्फ्लेशन अमेरिका में ऑफिशियली 8.9% है, पर 14 से 15% है।
अमेरिका की फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आप स्टॉक मार्केट देखें तो बहुत बुरी तरीके से गिर रखी है, और इस टाइम घर का लोन जो पहले 2.5% पे मिलता था 7.5% पे आज की डेट में मिल रहा है। बहुत बुरे हालात हैं अमेरिका के अंदर भी फाइनेंशियली। इस टाइम यूके को स्टेबलाइज करने वाला एक इंडियन ओरिजिन का, जो कि एक्चुअली यूके के बॉन्ड हैं लेकिन पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन के हैं, एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो यूके को इस हार्ड वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम से काफी बेटर एरिया से रिवाइव कर पाएंगे, और हम सबको बहुत प्राउड है। और एक और चीज बताता हूं, हम लोग जो अमेरिका में हैं, हम लोग को रिलेट कर पा रहे हैं कि अपने परिश्रम से, अपनी हार्डवर्क से, अपनी डेडिकेशन के साथ इंसान किसी भी कंट्री का पीएम या प्रेसिडेंट बन सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्यूचर में आप अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन का देखें, जो अगेन अपने हार्डवर्क से। और मैं थैंक यू करता हूं यूके की आवाम को, जिन्होंने रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिन इनको सिलेक्ट किया, उनको भी बधाई पूरी देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रेसिस्ट तत्व हर वर्ल्ड के हर एरिया के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है और हम सब लोगों के लिए बहुत मोटिवेशनल है, यूथ के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, जो कि मैं मेडिकल फील्ड में हूं, मेरे कई फ्रेंड आईटी में हैं। यहाँ अमेरिका के भी टॉप सीईओ अगर आप देखिए इंडियन ओरिजिन के हैं। नासा के अंदर इंडिया का बहुत कंट्री, हेल्थ केयर में तो आप जानते हैं बहुत अच्छा है, आईटी, स्टार्टअप्स, हेज फंड्स, आप कहीं पर भी हाथ रखिए इंडिया के लोग एक्सीलेंस कर रहे हैं, यूएस में भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में हमारा पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में और बढ़ेगा, जो अभी बहुत कम है। बिल्कुल, अब आप रहे हमारे साथ धीरज साहब। हम चलेंगे एक बार तारिक फतेह साहब के पास। तारिक साहब, बिल्कुल ठीक कहा धीरज साहब ने कि पूरे विश्व में एक संकट है। वो संकट महंगाई का भी है, वो संकट आर्थिक संकट भी है, और ऐसे संकट में पूरे एशिया को विश्व देख रहा है, और एशिया में खासतौर पर भारत को देख रहा है, क्योंकि भारत जिस तरीके से संकेत दे रहा है विश्व पटल पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय जगत में दे रहे हैं, वो संकेत भी रख रहे हैं कि अब हमको बदलना होगा, चीजों को समझना होगा और हमें उस तरीके से चलना होगा। ऐसे में अब तमाम दर्शकों को हम ये भी दिखा रहे हैं कि भारतीय मूल के लोगों का किन किन देशों में, चाहे वो फिजी हो, चाहे सेशेल्स हो, मॉरिशस हो या फिर पुर्तगाल हो, एक परचम लहरा रहा है। लेकिन ऐसे में जब पूरा संकट देखा जा रहा है, ऐसे में पूरा विश्व एशिया को देख रहा है, और एशिया में भी भारत को देख रहा है कि हां, कुछ संकेत निकल कर आ सकता है। देखिए, एक चीज जो अभी बर्तानिया में हुई, जो अल्लाह का शुक्र है मैं कहूंगा कि फेल हो गई, कि वो जो रेगन साहब का फॉर्मूला था, कि जिसको एलिजाबेथ ट्रस्ट ने कहा कि लोन लेके टॉप क्लास को टैक्स ब्रेक दिया। ब्रिटेन के पास पैसा नहीं है, वो इंटरनेशनल बैंक से पैसा लेके जो मुल्क के सबसे अमीर लोगों को है उन्होंने बांटा कि तुम भाई खर्च करो ताकि कुछ काम हो। वो पागल हैं कि वो खर्च करेंगे? दुनिया में इस वक्त किसी वक्त कहीं पे पैसा ट्रांसफर हो जाता है, एंड गवर्नमेंट्स आर नाउ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तारिक साहब, माफी चाहता हूं, समय की कमी है। शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का, क्योंकि हम चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का जो हमारे साथ इस चर्चा में बने रहे। लेकिन अकेले सुनक नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में किस तरीके से परचम लहराया है। तमाम ऐसे देश हैं। एक बार उन तस्वीरों को भी आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आप समझें कि भारतीय मूल के लोगों का विश्व में किस तरीके से बज रहा है डंका। भारतवंशी ब्रिटिश सांसद ऋषि सुनक, जिस हिंदुस्तान को ब्रिटिश हुकूमत ने करीब 200 साल तक गुलामी की जंजीरों में बांधे रखा, उसी ब्रिटेन में अब भारतवंशी ऋषि का राज है। 42 साल के भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। सुनक ने बकिंघम पैलेस पहुंचकर किंग चार्ल्स से मुलाकात की। किंग ने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा और नई सरकार बनाने को कहा। ऋषि सुनक के अलावा और भी कई ऐसे भारतवंशी हैं जिनका परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। पहले बात सनातनी ऋषि सुनक की करते हैं। ऋषि सुनक की सनातन संस्कृति में गहरी आस्था है। ऐसे कई मौके आए जब ऋषि सुनक की सनातनी तस्वीरें सामने आई हैं, और खुद ऋषि सुनक ये कहते नहीं अगाते कि हिंदू होना ही उनकी पहचान है। ऋषि सुनक हमेशा गर्व से कहते हैं, मैं हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। पिछले साल दिवाली पर ऋषि की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो अपने घर के बाहर दीपक जला रहे थे। इस बार दिवाली पर ब्रिटेन में इतिहास रच गया।
इस बार उनकी एक और फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो राम नाम का पटका धारण किए हुए हैं। इसी साल जन्माष्टमी में सुनक अपनी पत्नी के साथ भक्ति वेदांत मंदिर गए थे। गाय के साथ भी उनकी फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this, I will bring that same compassion to the challenges we face today. The government I lead will not leave the next generation, your children and grandchildren, with a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out
तो ऋषि सुनक के डीएनए में है भारत, उनके डीएनए में है हिंदुस्तान, उनके डीएनए में हिंदुइज्म, और इसलिए उनके अंदर लड़ने की, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता है। और 125 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं कि ब्रिटेन को जल्द ही वो आर्थिक संकट से उबार पाएंगे।